ताजमहल, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था, जो भारत में आगरा के पास यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ताजमहल जो कि 42 एकड़ में फैला हुआ है, यह मकबरा जो अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाया हुआ है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाया, वो भी 2-4 साल नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक मेहनत की। आपको बता दें कि ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं उसको बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा किया, बल्कि ये चारों मीनार ताजमहल की बाहर की तरफ हल्की झुकी हैं, ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर यह बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल पर कोई आंच भी ना आए। आप भी हैरान हो जाओगे कि जो हजारों लोग ताजमहल को देखने आते हैं, वो यह नहीं जानते कि जो ताजमहल वो सामने से देख रहे हैं वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो यमुना नदी के किनारे दूसरी ओर है। यह मामला स्टार्ट हुआ था 1607 में, जब भारत और पाकिस्तान में मुगल एम्पायर का राज हुआ करता था। मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था। उसी खुशी में आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई। हर बार शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम को तोहफे में हीरे जेवरात दिए जाते थे, लेकिन इस बार बर्थडे पर कुछ खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने अपने बेटे खुर्रम की शादी अपने वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन ही बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी और इस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले कुछ सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी, जिसमें उन्होंने हमेशा विजय प्राप्त की। इस वजह से शहंशाह ने खुश होकर उनको शहजादा के नाम से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। वक्त तेजी से गुजरता रहा और 4 सालों के बाद यानी कि 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहां, जो कि मुगल राज्य में काफी फेमस हो चुका था, जो कि शहंशाह का चहीता बेटा भी था, किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि यह खुशियां मातम में बदल जाएंगी। मुमताज महल, जो कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, जन्म देने के 30 घंटे के लंबे समय के बाद 17 जून 1631 को उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर जो शाहजहां पर आग की तरह बनकर गिर गई। इस खबर ने तो जैसे इनकी दुनिया ही खत्म कर डाली। कहा जाता है कि इस पल ने तो शाहजहां को काले अंधेरे में धकेल दिया हो। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज के गुजरने के 6 महीने बाद यानी 1632 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। इस काम को करने के लिए दूर दूर से 20,000 मजदूरों को और बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलवाया गया, क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना नदी के किनारे पर थी। नदी के किनारे मिट्टी बहुत मुलायम होती है। अगर यहाँ मिट्टी पर खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इस मामले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने सबसे पहले कई सारे कुएं खुदवाने शुरू कर दिए। मजदूर यह कुएं तब तक खोदते रहे जब तक खुश्क जमीन नजर न आए। इन कुओं को पत्थरों से भरा गया और इन कुओं के ऊपर बड़े बड़े कॉलम खड़े किए गए। मुगल इंजीनियर्स के ये ट्रिक काम आ गई और अब एक ऐसी फाउंडेशन बनकर तैयार हो गई जो नरम जमीन पर भी फौलाद की तरह खड़ी रहे। फाउंडेशन के बाद एक ऐसे डिजाइन की बारी आई थी जो ना किसी ने देखा और ना किसी ने कभी सुना हो। ताजमहल के डिजाइन्स का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया। पिता के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया। और जब इन सब को कंबाइन किया गया तो एक शानदार स्ट्रक्चर उभर के आया। और ये स्ट्रक्चर बनाना इतना आसान नहीं था। मौके पर ही ईंटों को लाखों की तादाद में बनाया गया।
इस स्ट्रक्चर को बनाने में हर गुजरते दिन शाही खजाना खाली हो रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज की फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो सिर्फ और सिर्फ यह काम जल्द कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल में काम करने के लिए इतने मजदूर और इंजीनियर्स लगाए गए थे कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाने पीने का सामान तक खत्म हो गया था। कई सालों की मेहनत के बाद ताजमहल का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ और अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। यह संगमरमर आगरा से दूर 400 किलोमीटर राजस्थान से मंगवाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का सबसे फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। और शाहजहां ने राजस्थान का सारा मार्बल बुक कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो जाएगी तब तक यह मार्बल किसी को भी खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 से ज्यादा हाथियों की मदद से हजारों टन मार्बल राजस्थान से आगरा में मंगवाया गया। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पाइट्रा ड्यूरा और परचीन कारी से डेकोर किया जाना था। पाइट्रा ड्यूरा ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है और फिर उसमें पत्थर को ग्लू के जरिए से चिपकाया जाता है। ताजमहल की खास बात यह भी है कि वह दिन में 4 बार अपने रंग बदलता है। पूरे 22 साल के बाद 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हुआ। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। सफेद मार्बल से बनी इस इमारत के मुकाबले दुनिया में दूसरी कोई और इमारत नहीं, इसलिए इसे 7 अजूबों में शामिल किया गया था।